आप देख रहे हैं जय भारत जय संविधान। जहाँ तक भी नजर जाएगी आपकी वहाँ तक भीड़ ही भीड़ मिलेगी। भैया को चाहने वाले मिलेंगे। पाल सिंह जिलाध्यक्ष जी बुलंदशहर से, राजपाल सिंह जी महासचिव, अनिल कुमार जी, डॉक्टर अनवर हुसैन, कुमार पाल सिंह जी, आरबी जाटव जी प्रभारी, इंद्रेश यादव जी प्रभारी, शारदा प्रताप जी प्रभारी, हरेंद्र सिंह जी सचिव, अशरफ भाई, धर्म सिंह जी सचिव, नौशाद भाई प्रभारी, कृष्णपाल सचिव, बनारसी दाजी संगठन मंत्री, सत्येंद्र कुमार जी संगठन मंत्री, आकाश गौतम कार्यालय सचिव, बबलू लोधी जी सदस्य कार्यकारिणी, और बहुत सारे हमारे साथी, कुलदीप कुमार जी अध्यक्ष विधानसभा सियाना, आकाश गौतम जी अध्यक्ष सिकंदराबाद, गौतम जी सिकंदराबाद विधानसभा अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जी कितने हैं, उमेश चंद्र जी कार्यकारिणी सदस्य सतीश। प्यारे भाइयों, माताओं, बच्चियों, बहनों और बुजुर्गों, आप ये महसूस करके देखो, कल सीज फायर लागू हो गया। 5 बजे से कहा गया कि सीज फायर लागू हो गया है, अब दोनों तरफ से कोई हमला नहीं होगा। लेकिन आपने देखा किस तरह से कुछ ही घंटों बाद दोबारा से हमला करके हमें जो है बेवकूफ बनाने का काम पड़ोसी देश में करने का काम किया। हमारी लड़ाई सिर्फ इसी बात के लिए है, सरकार को चाहिए था कि वो इस बार आतंकवाद की जड़ें बिल्कुल निस्ता नाबूद कर देती, कि दोबारा हमारे सेना के किसी जवान का या हमारे बॉर्डर पर रहने वाले किसी व्यक्ति की जान का जो है वो नुकसान हमें न उठाना पड़ा। लेकिन फिर भी क्योंकि सरकार ने फैसला लिया और इस बात को हित में रख के फैसला लिया कि युद्ध अच्छी बात नहीं है, फिर भी हमने सरकार के फैसले का स्वागत किया। लेकिन साथियों, आप महसूस करो, जब हम दुश्मन से लड़ते हैं तो हमें एकजुट होना पड़ता है। अगर आज जो जिस तरह का समाज, जिस तरह का प्रदेश, जिस तरह का देश, जिस तरह के अवसर, जिस तरह की सुख सुविधाएं चाहते हैं, अगर हम लोग एकजुट नहीं होंगे, भाईचारा नहीं बनाएंगे, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने अधिकारों को बचाने के लिए, अपने आने वाली नस्लों को मान सम्मान का जीवन देने के लिए, तो आप महसूस करो कि फिर कैसे जो है सम्मान का जीवन इस प्रदेश में हमें मिल पाए। आप याद करके देखें, जब आंदोलन नहीं चलता था तो तब हमें छूटन पे जिंदा रहना पड़ता था। जो हमें दया के तौर पे दिया जाता था उसी को हम लोग अपना जीवन मान के जीते थे। फिर आंदोलन चला, देश आजाद हुआ, देश में संविधान लागू हुआ और फिर हमें संविधान में अधिकार मिले, और आज उन्हीं अधिकारों की वजह से आप और मैं सम्मान का जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनको सहने की मुक्ति मिलेगी। मैं जो शहीद हुए हैं दुश्मन की गोली से, चाहे आप नागरिक हो या शहीद जवान हो, शहीद जवानों के लिए तो मेरे मन में अपार श्रद्धा है, क्योंकि मैं मानता हूं कि वो जिस तरह से अपनी जान की बाजी बॉर्डर पर लगाते हैं, उन्हीं की वजह से हम चैन से यहाँ घर में सो पाते हैं। इसलिए मैं भारतीय सेना को, अपनी उस भारतीय वीर सेना को जिसने हमेशा हमारी रक्षा करने का काम किया, आप सबके माध्यम से ऐसे हाथ उठा के मेरे साथ उस भारतीय सेना का धन्यवाद दीजिए। इस भारतीय सेना ने दुश्मन के दांत खट्टे करने का काम किया। क्या बात है भाई, एक नारा भी लगाइए मेरे साथ, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, हमारे सैनिक बल जिंदाबाद, हमारी पुलिस जिंदाबाद। प्यारे साथियों, मैं उन परिवारों के लिए मीडिया के माध्यम से, जिन परिवारों ने अपनों को खोया है इस युद्ध के दौरान, केंद्र की सरकार से ये मांग करता हूं कि 1-1 करोड़ रुपए की सहायता उन परिवारों की सरकार को करनी चाहिए। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं, दुश्मन के गोले से हमारे मुजफ्फरनगर के भीम आर्मी के
महिला महासचिव के परिवार के 2 बच्चों की जो वहां काम करते थे उनकी भी जान गई। मैं उनके प्रति भी आस्था के श्रद्धा के सुमन व्यक्त करता हूं। सभी संतों गुरुओं और महान पुरुषों को भी नमन करता हूं। उनमें भी